फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो आज जो भी अपडेट है, मैं ज़्यादातर अपडेट आपको अभी लिखकर यहाँ पर बता दूँगी। बात दोनों की ही होगी, चाहे वो 8,800 हो चाहे 10,684 है। किन जिलों में आवेदन आपको इस सप्ताह में मिलेगा, कि किस जिले में अभी थोड़ा वेट करना होगा, सारी चर्चा यहाँ पर रहेगी A to Z। और सबसे बड़ी चीज़, अब तक मैं आपको हर वीडियो में कहती थी कि 10,684 ही वैकेंसी चल रही है। अब मैं आपको बता दूं 8,800 में भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोनों की ही चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि अब दोनों की ही अपडेट है। तो स्टार्ट करें हम इस वीडियो को। उससे पहले हम कुछ हिंट दे देते हैं कि आपके कुछ सवालों के जवाब मैं यहाँ पर देने वाली हूँ। जैसे कि आपको आपका सबसे ज़्यादा जो आ रहा है एफिडेविट को लेकर, ठीक है, क्या एफिडेविट सभी को बनवाना है, इसकी चर्चा करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप लोगों के फॉर्म आ जाते हैं किसी ज़िले में, तब आप लोग कमेंट करते हैं मैम हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, चाहे वह 10,684 का ज़िला हो चाहे 8,800 का ज़िला हो, यदि किसी कारणवश अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिए। ये आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। नहीं तो जब साइट ओपन हो जाते हैं, ECCE एजुकेटर के फॉर्म आ जाते हैं, उसके बाद जब आप लोग क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो साइट पर बहुत ज़्यादा रश होता है, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है, तो फॉर्म और मुश्किल हो जाता है भरना। तो ये काम आज अभी से स्टार्ट कर देंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, मेरी थोड़ी तबीयत भी गड़बड़ है क्योंकि फैमिली में जो मैंने बताई है गांव में ट्रेजिडी हो गई थी मेरी फैमिली में, तो उसकी वजह से आना जाना भी लगा रहता है। तो कब जा रही हूँ गाँव, कब आ रही हूँ, ये सब चीज़ें थोड़ी डिसबैलेंस चल रही है। तो मेरी भी इतनी ज़्यादा थकान हो रही है कि पर फिर भी जो क्योंकि थोड़ी थी अपडेट मेरे पास आई तो मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई काम मेरा सही से नहीं चल रहा है, पढ़ाई तो मेरी बिल्कुल ही डिस्टर्ब हो गया है। गेस्ट लोग आते जाते रहते हैं तो माइंड भी पता नहीं चलता है, मतलब पूरा दिन कल तो ऐसे ही चला गया। तो बहुत मुश्किल से ये अपडेट मैं आप लोगों के लिए निकाल रही हूँ। तो ऐसे में प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि कुछ ना कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम इतना मतलब वीडियो को लेकर यहाँ पर तत्पर रहते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा। एंड चलो स्टार्ट करते हैं। सभी जानकारी आपको देते हैं। आपको चेहरे से भी लग रहा होगा मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर सच में ऐसा लग रहा है कि कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, बस अपना काम करूँ, मतलब बोलने का मन नहीं कर रहा है अंदर से, ये कंडीशन है मेरी, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय एफिडेविट का। देखो एफिडेविट जो है हर ज़िले के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है ECCE एजुकेटर में, ठीक है ना। कुछ ज़िलों में एकदम से मतलब आ रहा है इसके विषय में नोटिस में कि एफिडेविट भी आपका चाहिए होगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको एफिडेविट चाहिए होता है, जैसे कि प्रयागराज में मांगा गया, तो बात आती है क्या उसी ज़िले में बनवाना है जिस ज़िले में अप्लाई किया। जैसे कि मान लो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे उदाहरण दूँ शाहजहाँपुर, कुछ बच्चे बरेली के थे जो अप्लाई नहीं कर पाए ECCE एजुकेटर में, उन्हें जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने क्या करा रामपुर और शाहजहाँपुर में भी अप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि वो बरेली में नहीं कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उन्होंने मतलब जो भी आसपास के ज़िले थे सभी में अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि ECCE एजुकेटर में ऐसी कोई फाउंडेशन नहीं है कि आप एक ही ज़िले में कर सकते हो। आप जिस ज़िले में चाहे उस ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत से बच्चों ने करा अप्लाई। अब बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एफिडेविट बनवाएं तो किस शहर का बनवाएं, जिस शहर के वो स्थायी निवासी है उस शहर का बनवाएं, या फिर जिस शहर में उन्होंने आवेदन किया है उसमें बनवाएं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, मतलब आप लोगों को ये प्रेशर रहता है कि कहाँ का बनवाएं, कोई बताने वाला नहीं। तो आपको क्या करना है, सुनो, आप किसी भी ज़िले में बनवा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप अपने ज़िले में बनवा लें एफिडेविट, चाहे आप जिस ज़िले में अप्लाई किया है वहाँ जाके बनवा लें। बनेगा कहाँ हम सभी जानते हैं, तहसील या कचहरी में बनता है एफिडेविट, ठीक है ना। तो करना क्या होगा आपको, बस आपको ये ध्यान रखना है जिस भी ज़िले में आपने अप्लाई किया है, ठीक है ना, उस ज़िले के बेसिक शिक्षा के अधिकारी के नाम का बनेगा, ठीक है। आप चाहे अपने शहर में बनवाएं, ठीक है, चाहे आप उस शहर में बनवाएं जहाँ पर आपने अप्लाई किया है, लेकिन ये ध्यान रखना है जो अधिकारी है उस ज़िले के बेसिक शिक्षा अधिकारी उसके नाम से ये बनना है, ठीक है। इतनी बात आपकी क्लियर हुई, ठीक है। आई होप इसमें मतलब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो अब बात आती है कि 10,684 की वैकेंसी की चर्चा कर लूँ। किस ज़िले में आपको इस सप्ताह और नहीं तो सितंबर लास्ट तक मैं गारंटी लेती हूँ वैकेंसी आ जाएगी, क्योंकि अब इसमें कोई काम बाकी नहीं है। सेवा प्रदाता एजेंसी चुनी जा चुकी है,
बेसिक शिक्षा कार्यालय को भी आदेश दे दिया गया है कि आप इसकी वैकेंसी निकालिए। अब बस एक ही काम बाकी है, सेवा योजन जो पोर्टल है आपका, उस पर ये वैकेंसी आपकी अपलोड करनी है, बस इतना सा काम है। तो अब वैसे तो कहा जाए भाई गवर्नमेंट के काम है, उनका मन है कब तक खींचे, लेकिन बात यह है जब कोई काम है ही नहीं, सारा काम हो चुका है, बस आपके जो है एप्लीकेशन फॉर्म को किस पर पोर्टल पे डालना बाकी है, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, शाम को आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, इस महीने के लास्ट तक आ जाए इन लोगों के हाथ में, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ लास्ट तक हर हालत में आ जाएगा सितंबर, क्योंकि सारे काम हो चुके हैं, क्योंकि इन लोगों को फिर ऊपर भी जवाब देना होगा। तो आप लोग वैकेंसी डिले क्यों कर रहे हो, क्योंकि वैकेंसी कब से चल रही है, 2024 से चल रही है, ठीक है ना। तो इसलिए अब मैं जिले बता देती हूँ कौन कौन से जिले हैं, क्योंकि मेरे पास टाइपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा मैं टाइपिंग करूँगी तो ये वीडियो पहुँच नहीं पाएगी, बच्चों के इतने सारे कमेंट थे तो मैं टाइपिंग नहीं कर पाई। मैं जल्दी से लिख कर बता देती हूँ। ये बात कर रही हूँ मैं 10,684 की। कौन कौन से जिले हैं, महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज जिला है, ठीक है। एक हाउस वाइफ होना ना, और सारी जिम्मेदारी उधर, बच्चों के दोनों के मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, मतलब छोटी के एग्ज़ाम नहीं चल रहे हैं, लेकिन उसकी डिस्टर्बेंस पढ़ाई बहुत रही है अभी बीच में, तो थोड़ा मैं उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बीच में, तो उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब है, तो उसको तो पूरा ही कवर कराना है। एंड बड़ी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। महाराजगंज, कौशाम्बी, बिजनौर, ठीक है ना, बिजनौर, ओके, बिजनौर, एंड आपका हो गया ललितपुर। लिख इसलिए दे रही हूँ, बच्ची आवाज़ को कई बार कहते हैं समझ में नहीं आता, मैम आपने मेरे ज़िले का नाम नहीं लिया इसलिए मैं ले रही हूँ। और हाथरस, ठीक है, हाथरस, ये कन्फर्म ज़िले हैं। अभी और भी चर्चा करनी है मुझे, ये तो बिल्कुल कन्फर्म ऐसे ज़िले हैं जिस ज़िले में पूरा का पूरा काम हो चुका है, बस वैकेंसी डिले हो रही है। महाराजगंज, कौशाम्बी, बिजनौर, ललितपुर, हाथरस, ठीक है, ये वो ज़िला हो गया, ओके। तो 10,684 की ये बात है। दूसरी सारी चीज़ें मैं नोट करके तो ले आई हूँ, जल्दी जल्दी में किया, लेकिन नोट मैंने सब कुछ किया है जो भी मेरे पास नोटिस आए थे। एक सेकेंड बस, हाँ, ये वैकेंसी मैंने आपको परसों भी बताई थी, लेकिन आप लोगों ने क्या था, बहुत से बच्चे नए जुड़ते हैं तो उनको मतलब नहीं पता चल पाता है। बात आई थी सुल्तानपुर की, ठीक है, सुल्तानपुर का कमेंट बहुत आता है, तो सुल्तानपुर की वैसे मैं आपको बता दूं, इसकी भर्ती जो है सुल्तानपुर की रद्द हो चुकी है। कौन सी वाली, 10,684 वाली सुल्तानपुर की वैकेंसी जो है रद्द हो चुकी है, ठीक है। अब रद्द हो गई है तो इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्या कर दिया गया है, जो 10,684 है, ठीक है, प्लस आपकी कौन सी है 8,800, ये दोनों मिलाकर टोटल सीट हो रही है आपकी 332, ठीक है, 332 टोटल सीट आने वाली है। कब तक आएंगी ये बताऊँ तो अभी बता दूँ, अभी यहाँ पर 4 सितंबर से जो समय रखा गया था 15 सितंबर तक, तो अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव नहीं हो पाया है। जैसे ही 15 तारीख तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चुनाव हो जाएगा, आपकी वैकेंसी आपको इसके बाद कभी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। अब आप इसमें एक समस्या और दूर हो जाएगी, आपको एक ही बार ये वैकेंसी आएगी, इसलिए बहुत अच्छे से आप लोग रजिस्ट्रेशन करके रखिए। जैसे कि जिनका 10,684 अलग आ रहा है, 8,800 अलग आ रहा है, तो उनको ये फ़ायदा है कि मान लो 10,684 में किसी भी रीजन से रह गए तो वो 8,800 के लिए बिल्कुल कहते हैं ना, तीर कमान लेकर तैयार खड़े होते हैं कि हर हालत में मुझे करना है। लेकिन अब आपको मौका नहीं मिलेगा, एक ही वैकेंसी आएगी। हाँ, तीसरे चरण की प्रक्रिया सुनी जा रही, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बकाया आंगनबाड़ी केंद्र बने हैं तो हर बार वैकेंसी तो आती रहेंगी, नए नए केंद्र बन रहे हैं, तो लेकिन समस्या ये है कि पता नहीं वो कब तक आएंगी, ठीक है ना। इसलिए हमें कब तक का वेट नहीं करना, हमें आज अभी जो हो सके वो करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसकी चर्चा कर रही हूँ, मतलब सुल्तानपुर का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है। और सेम चीज़ रहेगी इटावा में, इटावा में सेम चीज़, मतलब रद्द नहीं हुई है कोई भी वैकेंसी इटावा में, लेकिन 8,800 जो है 4 सितंबर से 25 सितंबर तक इस ज़िले में भी क्या है, आपके इस ज़िले में भी जो है वही प्रोसेस चल रहा है, मतलब सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव का सेम डेट है, 4 तारीख से 15 तारीख तक की वेट। मैं मतलब सारी चीज़ें का मैं PDF नहीं ला पाई हूँ बना के, लेकिन ये सारी अपडेट मेरी कॉपी में नोट है, ठीक है। मैंने कॉपी में नोट किया, और कॉपी में बना के नहीं नोट की जाती है भाई, बना के करते हैं तो यही ज़िले क्यों, और भी तो ज़िले हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब सारी चीज़ें जो भी मुझे अपडेट, अभी बहुत सारी चीज़ें रह गई, थोड़ा सा और वेट करिए। हाँ, आगे हम बात करते हैं, जैसे कि 8,800 में और 10,684 का अंतर क्या है। देखो अंतर ये हुआ है, और 1-2 वैकेंसी और आ जाए तो फिर ये श्योर हो जाएगा कि अंतर हुआ है। जैसे कि अभी कासगंज में आई है आपकी वैकेंसी, कासगंज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कासगंज की लास्ट डेट बता देती हूँ, कासगंज की लास्ट डेट क्या है आपकी, 17 सितंबर अप्लाई करने की। और ये कौन सी भर्ती है, ये आपकी 8,800 है, ठीक है। सितंबर में आपकी 17 तारीख को ये लास्ट डेट है। कासगंज एक पहला जिला बना है जिसमें 8,800 वैकेंसी आई है, अभी तक किसी जिले में 8,800 वैकेंसी नहीं आई, ठीक है।
इसमें एक चीज़ देखी गई, एक तो इसमें एज की बढ़ोतरी हुई, ठीक है, एज बढ़ी। दूसरा क्या बढ़ी, सैलरी बढ़ी, जैसे कि हमने आपको कल बताया भी था और आपने देखा भी होगा। कम से कम 3,500 का लगभग सैलरी बढ़ी है इसमें 8,800 में। जैसे कि बात करूँ कितनी सैलरी हो गई है अब तक, ई एजुकेटर में 10,313 सैलरी मिल रही थी और इसमें कुछ 13,500 करीब आपको सैलरी देखने को मिल रही है, ठीक है। 13,500 सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये आपकी करीब 3,500 मैं मानती हूँ सैलरी आपकी बढ़ी है, ठीक है। अब बात आती है और क्या हुआ, एज। उसमें क्या थी, 21 से 40 थी और इसमें क्या हो गई, 21 से 45 हो गई। तो ये 2 फायदे आपके 8,800 में आपको देखने को मिले। जो लोग ओवर एज हो गए हैं उनके लिए भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 10,000 में बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि मैम हमारा तो अभी 2 महीने पहले ही ओवर एज हुए हैं, 3 महीने। मेरे पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं क्योंकि मेरा काम है ये, तो आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें फेस की हैं कि मैम मेरा तो भी 1 महीने पहले ही ओवर एज हुई हूँ। तो उस वक्त में बहुत कष्ट होता है जब आपका 1 आध महीने से 1-2 दिन से आप रह जाते हैं। एक दिन से लोग ओवर एज हो जाते हैं, आपको ये सुनकर अजीब लगेगा लेकिन हाँ ये सच है। एक दिन के चक्कर में लोगों का सिलेक्शन रह जाता है, ठीक है। तो कहते हैं ना, सेकंडों का कीमत है आपके जीवन में, ओके। तो यहाँ पर जो है ये फ़ायदा है कि अब आप लोग अगर 10,684 में किसी कारणवश आप अपना शेयर नहीं कर पाए, सॉरी आप आवेदन नहीं कर पाए हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस पर नहीं अप्लाई कर पाए हैं और मतलब अप्लाई ही नहीं कर पाए हैं, आज मेरा थोड़ा हो रहा है गड़बड़, तो आप इसमें अब आराम से कर पाएंगे, ठीक है। आपको अच्छा वाला समय मिल रहा है, ओके। तो अब बात आती है क्या रह गया, हाँ ये बात हो रही है यहाँ पर 8,800 में चयन प्रक्रिया की। कुछ और जिले हैं जिसकी हम चर्चा यहाँ पर करेंगे, जैसे कि आपका भदोही है, कुशीनगर है, अमेठी, ध्यान से सुनिएगा अमेठी वाले, और सुल्तानपुर, औरैया, अलीगढ़, देवरिया, फिरोजाबाद, बहराइच, झांसी, बदायूं, हाथरस, प्रतापगढ़, बिजनौर, हरदोई, बस्ती, फर्रुखाबाद। ये ज़िले वो ज़िले हैं जिसमें सेवा प्रदाता एजेंसी की चुनाव की प्रक्रिया मतलब चल रही है 8,800 में। आप लोग समझिए, भदोही, कुशीनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, औरैया, ठीक है। सुल्तानपुर का तो मैंने अलग से बता भी दिया था आपको, ठीक है ना। अलीगढ़, देवरिया, फिरोजाबाद, बहराइच, झांसी, बदायूं, हाथरस, प्रतापगढ़, बिजनौर, हरदोई, बस्ती, फर्रुखाबाद। ध्यान रखना 8,800 की बात कर रही हूँ, 10,684 की बात नहीं कर रही हूँ। इसमें आपकी चयन की प्रक्रिया वही एजेंसी की, जैसे अभी हमने बताए थे जो 10,684 में, उनमें तो एजेंसी का चुनाव हो चुका है जो जिले मैंने बताए थे, लेकिन इनमें क्या है अभी प्रक्रिया आपकी चल रही है 25 तारीख तक। इनमें कुछ जिलों की मतलब आपकी 15 तारीख है, कुछ जिलों की शायद 12 तारीख थी, तो कल पूरी हो जाएगी। एंड कुछ जिलों में 25 तारीख है सेवा प्रदाता एजेंसी के चुनाव का, ठीक है। जब सेवा प्रदाता एजेंसी का यहाँ पर जैसे ही 8,800 में चुनाव हो जाता है आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को मैं एक बार ज़रूर कहूँगी आप लोग लाइक शेयर जो है ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, अब कुछ वैकेंसी ऐसी है स्पेशल एजुकेटर की हम चर्चा यहाँ पर करने जा रहे हैं, ठीक है। स्पेशल एजुकेटर में कुछ वैकेंसी आई है। अच्छा, कुछ बच्चे जो है नए भी जुड़े होते हैं, पता ही नहीं चलता है कि वैकेंसी ये चल भी रही है नहीं चल रही है। तो कुशीनगर की आपकी 10 सितंबर कल निकल गई लास्ट डेट। बहराइच की 17 सितंबर है, ये आपके 10,684 का ध्यान रखिएगा। जौनपुर का 24 सितंबर है, अभी यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं। बचा आपका कासगंज की बात करें तो ये 8,800 वाली भर्ती है जिसकी 17 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो बहराइच 10,684, कासगंज आपका 8,800, इन दोनों की 17 तारीख लास्ट डेट है। और कुशीनगर तो निकल भी चुका, जौनपुर 24 सितंबर, अप्लाई कर दीजिए आप लोग। तो ये तो चर्चा उन लोगों की होगी। आगे हम बात करते हैं आपसे इसकी आपको अगर ये देखना है कि 8,800 में हमारे ज़िले में कितनी सीट है तो आप कल वाली वीडियो देखिएगा, मैंने बताया है एंड में उसमें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और चीज़ें हैं आपकी स्पेशल एजुकेटर को लेकर। कुछ जिलों में आपके स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है, जैसे कि प्रयागराज में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आई है। कौन लोग आवेदन कर सकते हैं? अगर आप बदायूं जिले के हैं तो आप देखिएगा, आज का न्यूज़पेपर पढ़िएगा। बदायूं जिले में PM श्री की वैकेंसी आई है, लेकिन वो ऐसे सब्जेक्ट है जो बच्चे मेरे से शायद जुड़े हुए नहीं होंगे, जैसे कि म्यूजिक है उसमें, और भी ऐसे ही सब्जेक्ट हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट का है एंड योगा टीचर का है। तो इस तरीके के बच्चे मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होम साइंस के बच्चे जुड़ गए हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें नहीं होंगे बच्चे, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई है। और अलग से एक वीडियो बनती तो मेरे पास इतना टाइम हो नहीं पा रहा था, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अगर आपके रिलेशन में कोई हो बदायूं जिले में तो उनको बता देना PM श्री की वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, जो खासतौर से योगा म्यूज़िक ऐसे लोगों के लिए है, ठीक है ना। तो स्पेशल एजुकेटर प्रयागराज माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे हियरिंग, विजुअल और जो मेंटली जो होते हैं ना डिसेबल कुछ
कुछ चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी भी चल रही है। तो ये प्रयागराज का है। तो यहाँ पर सैलरी जो है आपकी 19,000 रहने वाली है। लास्ट डेट 26 तारीख है। ओके, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है, आर्ट ग्रुप ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स, ठीक है ना। आर्ट ग्रुप, आर्ट साइड से होने चाहिए, 50 मार्क्स विद इंग्लिश और हिंदी एंड एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए आपके पास हिंदी एंड इंग्लिश के साथ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट एंड दूसरा है साइंस ग्रुप की कुछ सीट हैं 2 यहाँ पर शायद। साइंस ग्रुप में जो है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट, मतलब सभी में है ये एक एक। यहाँ पर तो ये एक एक सीट है, मतलब सभी सब्जेक्ट में, इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये भी, ये देख लीजिए, यहाँ पर 19,000 आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है ना। ये सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर एक एक 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो लास्ट डेट आप जरूर देखिएगा। सैलरी भी सही है, मतलब ECCE एजुकेटर से तो बेहतर, अगर आप चाहे तो कर सकते। और इसमें और कुछ नहीं मांगा है, तो मैं मान सकती हूँ कि स्पेशल एजुकेटर में केवल BEd वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। स्पेशल, और ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की है, ना कि बेसिक शिक्षा विभाग की है, ठीक है। अब बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर माध्यमिक शिक्षा विभाग कौशाम्बी, और आज से ही आप आवेदन कर पाएंगे इसमें दोपहर से, ठीक है। तो आर्ट ग्रुप यहाँ पर भी है, कौशाम्बी में भी सेम चीज़ रहेगी जैसे मैंने ऊपर बताया। बस सब्जेक्ट देख लेना, हो सकता है 1-2 सब्जेक्ट बढ़ा दिए गए हों यहाँ पर। ओके, बकाया सेम ही रहेंगे। ओके, तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है, आप समझ गए होंगे। जो भी ऊपर पढ़ा वही है, कौशाम्बी का है आपका। सैलरी 19,000 ही रहेगी। आगे हम बात करते हैं, 26 तारीख की लास्ट डेट है। स्पेशल एजुकेटर ये फतेहपुर का है, माध्यमिक शिक्षा विभाग। और अंदर की सेम चीज़ रहेंगी सारी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BEd स्पेशल एजुकेशन, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट वही, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपकी 19,000 सैलरी रहेगी। तो ये हो गई आपकी ये वैकेंसी। एंड अगर बात करते हैं स्पेशल एजुकेटर में, आपके सेम वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर भी आपके, कहाँ पर, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत। ओके, कौन कौन से लोगों की ये वैकेंसियाँ, ये वही विजुअल वालों का है, मेंटल वालों का है, और आपके जो हियरिंग प्रॉब्लम वालों का है, ठीक है। तो यहाँ पर बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बरेली, बदायूं, पीलीभीत। अब ये पता नहीं अलग अलग स्कूल के हैं, इस वजह से आपको बता दूँ, ये बरेली, बदायूं और पीलीभीत में ये कई बार निकला है। देखिए, 2 सीरियल नंबर देखो सेम नहीं है, 242 दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर 243 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे 244 दिया है, लेकिन ज़िले में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, खाली बकाया सेम ही है। यहाँ पर एक ज़िला और ऐड कर दिया गया है, शाहजहाँपुर। बकाया बरेली, बदायूं, पीलीभीत ही तीनों में दिए हुए हैं, ठीक है। अब चाहे ये स्कूल अलग अलग हो, इस वजह से वैकेंसी दी हुई अलग अलग, पर इनकी डेट ज़्यादा नहीं है। इसकी डेट है 17 तारीख लास्ट। एंड उसमें जो भी ऊपर बताई थी 3 वैकेंसी मैंने, प्रतापगढ़, कौशाम्बी एंड प्रयागराज की, उसमें अभी थोड़ा टाइम है, तो आप पहले इसको जरूर अप्लाई कर दें अगर आपके शहर की। आप ये देख रहे हैं 245, मतलब 242, 43, 44, 45 पर सेम वैकेंसी शो हो रही है। अब मुझे, हाँ अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम होगा, ये शायद हियरिंग वालों का है, हियरिंग इम्पेयर्ड का होगा, दूसरा विजुअल इम्पेयर्ड का होगा, तीसरा मेंटल इम्पेयर्ड का होगा, इसलिए शायद ये ऐसे करके शो हो रहा है अलग अलग। उस पर इन्होंने क्या क्या अलग अलग निकाल दिया है, और जो प्रयागराज कौशाम्बी वालों ने एक ही में निकाल दिया, बस इतना अंदर होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसीलिए ये 3-4 जगह शो हो रही है, वो अपना एक एक पेज पर ही शो हो रही है, ठीक है। सैलरी सेम ही है 19,000। तो अब आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा अगर चाहें यहाँ पर। तो आई होप आपकी जानकारी। हाँ, इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और कहना चाह रही थी आपसे, जैसे कि अब आप लोगों की ये वैकेंसी तो आउटसोर्स की थी, जो अभी तक मैंने चर्चा की, जिनकी सैलरी कितनी भी अच्छी सही, पर मैं मानती हूँ बहुत कम है, ठीक है। बस वो ऐसी हैं जैसे मान लो आप गाँव में रहते हो और इनमें सिलेक्शन हो जाता है स्पेशल ECCE एजुकेटर वगैरह में, तो आपको गाँव के गाँव आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, इतना ही फ़ायदा है। बकाया अगर आप चाहते हो अपना, कहते हैं ना, डेवलपमेंट करना, गाँव में रह के आप एक स्कूल में बन जाएंगे जहाँ पर आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे और आपकी लाइफ वहीं तक सीमित हो जाएगी। लेकिन आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, अभी आपके पास नौकरियों का भरमार है, आप मेहनत करिए, कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि मेरी लाइफ भी इतनी ईजी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि एक तो मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे घर में कोई महिला नहीं है, बकाया फैमिली पूरी है, बस खाली एक, कहते हैं ना तो मेरी मदर इन लॉ है, कोई भी लेडीज़ नहीं है दूसरी जो मेरे बच्चों को भी 2 मिनट देख सके। उसके बावजूद आप चाहते हो मैं कभी रुकती नहीं हूँ, कभी मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं अपनी भी पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि अपनी एक अलग पहचान होनी चाहिए। घर के काम तो हम सब महिलाएँ करते हैं,
और जीवन भर करेंगे, मतलब सेटल हो जाएंगे तो भी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होंगी, ना ही बच्चों की ख़त्म होंगी, ना ही बस ये हो सकता है आज हम हेल्पर नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास इतनी अर्निंग नहीं है, हस्बैंड की अर्निंग से हम सिर्फ घर के खर्चे उठा सकते हैं, लेकिन कल को हम खुद कमाएंगे तो इतना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा हम एक हेल्पर अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि भाई 24 घंटे सबके पास होते हैं, शरीर तो शरीर ही होता है, एक समय बाद थकता भी है, ठीक है, काम करते रहो लगातार, तो इतना हमें फ़ायदा मिल सकता है, अन्यथा और सारी जिम्मेदारी हमें बच्चों की फैमिली की संभालनी है। लेकिन 10,000 की सैलरी में अगर आप ये सारा काम करोगे तो आप मेंटली बहुत प्रेशराइज रहेंगे एक समय बाद। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ये जॉब ले लीजिए, पर कोशिश करिए इस समय DSSS में यूपी का TGT PGT प्राइमरी सारी वैकेंसी कहीं ना कहीं आपको धरातल पर इन 1 साल के अंदर, क्योंकि 27 में इलेक्शन है, उससे पहले बहुत सारी वैकेंसी आपको देखने मिलेगी। अगर किसी स्टेट में जाना चाहते हैं तो बिहार में आप देख रहे हैं निरंतर वैकेंसी आ रही है। तो आप जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो और LT ग्रेड आपकी लगी हुई है, GIC आने वाला, मतलब GIC भी कुछ उसमें नहीं आया, बकाया सभी में आ चुका है, मतलब यूपी के सभी सब्जेक्ट में आ चुका है। तो ऐसा कोई टीचर का पद नहीं है जहाँ पर वैकेंसी नहीं है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो अभी पैट एग्ज़ाम हुआ है, तो इसके बाद बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने पैट दिया है तो ये जीवन आप चाहें तो ये 10,000 में भी काट सकते हैं, और आप ये चाहें तो अपना भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं। तो मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मैं चाहूँगी मैं तो ये एक डेमो लेकर आई हूँ खाली आपको पकाया। इस तरीके से बहुत सारी कई जगह पे वैकेंसी निकल रही हैं, आप अप्लाई करिए। बस इनमें क्या होता है, एग्ज़ाम और फीस दोनों होती है, ठीक है। ECC एजुकेटर में एग्ज़ाम और फीस नहीं जाता, इसमें आपको सब कुछ देना होता है, पर आप काबिल बनकर निकलते हैं। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।